गुड मॉर्निंग टू क्लास 6 स्टूडेंट्स। ये चैप्टर के बारे में हमने सैटेलाइट्स के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। वापस ये से 5th नंबर से हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट क्या होता है? एक उपग्रह होता है। ये सैटेलाइट इज़ द सॉलिड ओनली बॉडी डैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। और ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह के चारों तरफ क्या घूमती है? सैटेलाइट्स घूमते हैं। देर आर द मोर देन 60 सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम में कितनी सैटेलाइट रहती है? 60, एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। और ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी तरह का सैटेलाइट्स। ऑल द अदर प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट्स। इन दोनों को छोड़ के सभी जगह खुद की लाइट्स होती है। दी मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या सैटेलाइट है? चंद्रमा, मून। विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और वो क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये मून है जो किसके चारों तरफ घूमता है? ये अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? मूवमेंट करता है, या आप इसको बोल सकते हैं रिवॉल्व्स करता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। नाउ ए डे मैन मेड सैटेलाइट हैव बी रिलीज्ड इन द स्पेस ऑफ द फॉलोइंग। और कभी कभी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती है, आदमी के द्वारा बनाया गया। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, नासा ने यहाँ सैटेलाइट किया, इसरो ने सैटेलाइट भेजा। ये कुछ सैटेलाइट ऐसी होती है जो मनुष्य के द्वारा स्पेस में भेजी जाती है। उनका मेन मकसद ये होता है कुछ रिसर्च करने के लिए ये सैटेलाइट आसमान में भेजते हैं। टू गेट ए इंफॉर्मेशन अबाउट द सन और अबाउट द सोलर सिस्टम। और कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ से लेने के लिए? इंफॉर्मेशन, सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए सैटेलाइट भेजी जाती है। सेकंड है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इसको के बारे में भी, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के में भी इसकी सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भेजते हैं। वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। और मौसम की जानकारी लेने के लिए भी और पूर्व अनुमान लगाने के लिए भी सैटेलाइट का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ्स प्लेस इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर अर्थ की कौन सी जगह है? द अर्थ इज़ द वन ऑफ द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ एक प्लैनेट से जो रिवॉल्व्स किसके चारों तरफ घूमता है? सन के चारों तरफ घूमता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से घूमता है, उसके लिए कितना टाइम लगता है? पूरा 1 साल लगता है, 365 डेज। जब भी तो सभी ये सीजन आता है। अर्थ कितना टाइम लगता है? 365 डेज। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मरकरी और वीनस ऐसा है जिसमें सैटेलाइट नहीं होती। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको इसके फिगर भी आपको याद करना है। मरकरी को बुध ग्रह बोलते हैं, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, उरेनस को अरुण और नेपच्यून को वाणी। एज वेल एज आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी भी अर्थ पता होना ज़रूरी है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पार्ट्स। एक पर्टिकुलर रास्ते में ये अपनी कक्षाओं में ऐसे इस तरह पर्टिकुलर में घूमता है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे घूम जाए, कभी एकदम ऐसे घूम जाए। एक पर्टिकुलर जो रास्ता होता है, कक्षा होती है, उस साइड घूमता है। मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर फ्रॉम ए ग्रुप कोल्ड गैलेक्सी। बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको गैलेक्सी बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म इन ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स को आप बोल सकते हैं हिंदी में प्रकाश वर्ष।
मैं आपको हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी में भी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। दी डिस्टेंस इन द यूनिवर्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। अब इसके अंदर जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो किलोमीटर के बारे में पता करते हैं, लेकिन जब सन लाइट का जो सन की लाइट है जो पृथ्वी में आती है तो उसको जो समय होता है उनको क्या बोला जाता है, लाइट ईयर्स बोला जाता है, लाइट ईयर बोलते हैं। दी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, और इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, 1 साल का समय होता है। दी लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार, जिसको नियरेस्ट स्टार को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी टू द सन रिचेस ऑन अर्थ इन द अबाउट 4 ईयर। अब जो नियरेस्ट स्टार है, द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार टू द सन, और सन से जो सबसे नज़दीक का स्टार है और उसकी लाइट पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, 4 साल जितना समय लगता है। अब आप ये इससे इस एग्जांपल से आप सोच सकते हो कि सन अपने से कितना दूर है जब इसकी लाइट आने में इतना समय लगता है। द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार टू द सन रीचेज ऑन अर्थ इन द अबाउट 4 ईयर। अब पढ़ेंगे दी मून, दी अर्थ्स ओनली कंपेनियन, दी अर्थ सैटेलाइट इज कॉल्ड द मून, इट्स डायामीटर इज द अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ्स डायामीटर। अब अर्थ का जो डायामीटर होता है, मतलब अर्थ जितना गोल होता है, अर्थ की जो डायामीटर, ये वर्ग, ये जो बोलते हैं गोलाई, इसका 1/6 छठा हिस्सा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसका छठा हिस्सा क्या होता है, 1/6 कि सैटेलाइट का हिस्सा होता है। मतलब मून की जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 1/6 ऑफ द अर्थ्स डायामीटर। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और अर्थ से मून कितना दूर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी और आगे बड़ी क्लासों में भी काम आएगा। मतलब अपना चंद्रमा कितना दूर है अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये सन की लाइट्स को इसकी रिफ्लेक्ट्स होता है। इट हैज़ नो लाइट टू इट्स, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। और ये जो चंद्रमा चमकता है तो ये किससे चमकता है, ये सूरज की रोशनी से ही ये चमकता है। दी मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द अबाउट 27 days एंड 7 hours, मतलब लगभग 28 दिन, कितना, 28 दिन, 27 दिन और 7 घंटे। इसीलिए तो 1 महीने में एक बार चंद्रमा पूरा अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो जब भी तो पूर्णम और अमावस ये आता है। इट टेक एग्जैक्टली सेम टाइम इट कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इस एक्सिस, और ये कितना समय लगता है अर्थ के चारों तरफ, इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी। इट कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इस, देयरफॉर वी सी ओनली 1 साइड ऑफ द मून, इसीलिए हम 28 दिन में एक साइड ही मुँह के इसमें मून को देख सकते हैं। एज देयर इज नो एयर एंड नो वाटर ऑन द मून, और इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वाइड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और इसके अंदर न हवा है न पानी है, और दिन को ये गर्म होता है जबकि रात को ये ठंडा होता है। फेजेज ऑफ द मून, अब मून के क्या क्या फेजेज होते हैं। द मून्स अपीयरेंस चेंजेज इट्स मूव्स अराउंड द अर्थ, ये फेजेज आपको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा। आज आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ये लर्न करना है, और होमवर्क में ये आपको टेबल
बनानी है, HW। आज के लिए इतना ही। और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको वापस से सर्च अच्छे से करना है, क्योंकि सर्च करने में आपको लास्ट टाइम भी बताया था बार बार पढ़ना पड़ता है। इसको आप बार बार रीड करो, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।